हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्पिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ। बहुत से लड़कों के मैसेज आ रहे थे कि भाई, कमेंट आ रहे थे कि भाई थोड़ा प्रोसेस बताएं आप, है ना। कि प्रोसेस वैसे तो सबको पता है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया। आज हम बात करेंगे डिलीवरी ड्राइवर्स की। कुछ क्वेश्चन है, कुछ मिथ्स हैं। लोग कह रहे हैं कि डिलीवरी ड्राइवर के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, और क्यों होते हैं, होते भी हैं कि नहीं भी होते। और डिलीवरी ड्राइवर का एक्चुअली पूरा प्रोसेस क्या है, क्या कैसे होती है वहाँ जॉब। एक कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि भाई क्या तनख्वाह रहती है, कैसे रहता है। चलो आते हैं हम डिलीवरी ड्राइवर। देखिए, डिलीवरी ड्राइवर की वहाँ तीन कंपनी है ना। मेन कंपनी तो दो ही है, बोल्ट एंड वोल्ट। ओके, तो बोल्ट में भी लोग काम करते हैं, वोल्ट में भी काम करते हैं। डायरेक्ट ना बोल्ट किसी को लेता, ना वोल्ट किसी को लेता। वो रिक्रूटमेंट एजेंसियों के थ्रू ही हायर करते हैं। ओके, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो होती हैं वो उनको वो फ्लीट चलाती हैं। जैसे उनके पास 100 स्कूटी हैं, तो वो 100 बंदे हैं उनके पास। तो 100 बंदों को वो डिलीवरी पे लगा देते हैं। तो अब जैसे एक डिलीवरी करी, एक डिलीवरी करने के 5 यूरो समथिंग मिलते हैं। 5 यूरो के बाद अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सिस्टम है। कुछ कंपनियां 70-30 देती हैं, कुछ 80-20 देती हैं, कुछ 60-40 देती हैं। कि मतलब आपने 5 यूरो एक एक आपने डिलीवरी लगाई, तो आपको उसमें 70-80% आपको जाएगा, बाकी कंपनी को चले जाएगा। कंपनी उसमें स्कूटी कंपनी की रहती है, पेट्रोल आधा कुछ लगभग कंपनी का रहता है। पूरा तो नहीं मैं कह सकता, लगभग ही, कम ही, ज़्यादा नहीं, कम ही मिलता है, आधा समझ सकते हैं हम। कुछ कंपनियां देती भी नहीं है। और स्कूटी की मेंटेनेंस उनकी रहती है। अब आ जाते हैं कि कितने ऑर्डर हो जाते हैं। देखिए, इसमें ऑफ और ऑफ सीजन और सीजन मैटर करता है। सीजन में तो ऑर्डर आते रहते हैं, और डिलीवरी ड्राइवर है भी, ऐसा नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं है, डिलीवरी ड्राइवर है भी, पर सबका काम चल रहा है, सब कर रहे हैं डिलीवरी की जॉब। कुछ नहीं तो मतलब ऑफ सीजन में मेरे हिसाब से जो लड़के, जैसी मेरी बात हुई है लड़कों से, वो 1200-1300 यूरो बना लेते हैं। 1000 से लेके 1300 यूरो बना लेते हैं। और सीजन में तो उनकी जितना काम कर सको आप उतना कम है, ठीक है ना। अब वहाँ खर्चा, आप ये सोचें, अब आपको मैं खर्चा भी बता देता हूँ। खर्चा आप ये समझे, 150 यूरो तो आपका, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं, आपका वो आ जाएगा। 80 यूरो आपका अपना ग्रॉसरी का खर्चा आ जाएगा। 50 यूरो आपका मोबाइल सिम, ये वो चीज़ें आ जाएंगी। मतलब लगभग घुमा फिरा के आपका 300 यूरो खर्चा आना ही आना है। बाकी करने को तो आप जितना मर्जी कर लो, पर इतना 300 यूरो आपका खर्चा आएगा ही। बाकी क्या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको क्या करना है पैसों का। घर भेज सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं ना। अब इसमें अब इसके आ जाते हैं डिलीवरी ड्राइवर की प्रोसीजर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो मेन डिलीवरी ड्राइवर का मेन होता है कि हमें डिलीवरी ड्राइवर के लिए पहले तो लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस 3 साल पुराना हो तो ज़्यादा बेटर है ना। क्योंकि अगर आप कहोगे भाई कि लर्निंग पे हो जाएगा, या 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना है, नहीं हो पाएगा। कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, कोई मेडिकल नहीं यहाँ होता, और कोई पीसीसी नहीं लगती। पीसीसी आप ले जाएं, आपके लिए बेटर है, पर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कोई मेडिकल तो यहाँ कोई होता ही नहीं। अगर आपसे कोई मेडिकल के लिए कह रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बाकी अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपका उसका सीवी बना देता हूँ डिलीवरी ड्राइवर का, आप बोल्ट में अप्लाई कर दें, आपकी सीधी जॉब लग जाएगी, तो बोल्ट और वोल्ट सीधी जॉब नहीं देते। बहुत मुश्किल है। हाँ, आप वहाँ हो, आप माल्टे में हो, फिर वो आपको वहाँ रख लेंगे डायरेक्ट, वो भी बड़ा मुश्किल है ना। पर अगर आप कहो कि यहाँ से, इंडिया से आपका हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ये डिलीवरी ड्राइवर का जो मेन मुझे लगता है, मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं डिलीवरी ड्राइवर की। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए, सीज़न में वहाँ लड़के जो बताते हैं, जो अगर आप 14 घंटे 12 घंटे काम करते हो, तो सीज़न में जैसे आप ये सोचो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ये 7 महीने सीजन रहता है लगभग। आप पूरा अच्छा काम करोगे तो वो ये 1700, 1600, 1800, बनाने वाले 2000 भी बनाते, पर मैं कमिट नहीं करता। 1500 लेके से 1700 तक आप कमा लेता है डिलीवरी ड्राइवर बड़े अच्छे से। पर इसमें आप ये मत समझे मेहनत नहीं है, मेहनत बहुत है। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है खड़ा खड़ा ऑर्डर का वेट करते करते। ऑर्डर देना करना बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, बिना मेहनत के नहीं मिलते वहाँ।
पैसे। और हाँ, लाइसेंस इंडियन ही चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक इंटरनेशनल लाइसेंस लेके जाना होता है, 1 साल तक वो वैलिड होता है आपका लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस दोनों। 1 साल बाद आप अपना वहाँ लाइसेंस अपना बना सकते हो माल्टा के अंदर। जो बेनिफिट है, कुछ ज़्यादा उसमें खर्चा भी नहीं लगता, आपको क्लासें लेनी पड़ती हैं और मतलब सस्ते में ही हो जाता है। तो फिर वो आप उसका मतलब कभी जितना भी आप यूज़ कर सकते हो लाइसेंस को ना, आपको इंडियन लाइसेंस की फिर ज़रूरत नहीं जब माल्टा का हो जाए। और बात रही जब आप किसी कंपनी के पास चले जाते हो, तो कंपनी आपको देखो, पहले आपको वीज़ा मिलेगा तो वो 90 डेज़ का मिलेगा। 90 डेज़ के वीज़े में आपको वहाँ जाके टीआरसी बनवानी है, तो उसमें थोड़े चीज़ें आपको आइडेंटिटी माल्टा में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, आपका मेडिकल होता है वहाँ जाके, थोड़ी चीज़ें और हैं, ठीक है ना। तो वो होके जब हेल्थ अप्रूवल आ जाती है, तो उसके बाद आपको वो ब्लू पेपर देता है। ब्लू पेपर पे आप चाहे तो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आईडी आ जाती है, आईडी वो रहती है 1 साल वैलिड। तो आप इंडिया जाना चाहो, आना चाहो, उस पर आ सकते हैं आप। 26 कंट्रियाँ वहाँ आसपास भी घूम सकते हैं, आपकी मर्जी है। और वो हर साल वो रिन्यू होती रहती है। आईडी पे एम्प्लॉयर का नाम लिखा होता है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, भैया टूरिस्ट पे चले जाएं। तो देखिए, मैं तो सजेस्ट करता नहीं टूरिस्ट पे जाएं। पहले तो टूरिस्ट वीज़ा का रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है, और टूरिस्ट पे जाएं वहाँ जाके मतलब सबको नहीं मिलता, बैंक में पैसे भी चाहिए 5-7 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है टूरिस्ट का। तो मैं तो सजेस्ट करता नहीं किसी को टूरिस्ट ना। दूसरा, जो एक इसकी जैसे आपके पास टीआरसी है, तो आप 26 कहीं भी कंट्रियों में कहीं भी जा सकते हैं। आप काम नहीं कर सकते उस पर आप उसको वो वैलिड है, वो आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो। इंडिया आना है, कुछ भी करना है। और एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया वहाँ सिटीजनशिप मिलती है? सिटीजनशिप नहीं मिलती वहाँ आपको, पर हाँ, आप जैसे 5 साल वहाँ स्पेंड कर लेते हो, तो उसके बाद आपको एक वो लॉन्ग वीज़ा दे देते हैं 5 साल का, तो आपको हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ता। और अगर किसी को जॉब चेंज करनी है, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि 6 महीने जॉब ना चेंज करे, पहले उसको 6 महीने वही काम करे। 6 महीने के बाद वो इसको एक, अगर जॉब चेंज करनी है, एक टर्मिनेशन लेटर चाहिए होता है। और उस टर्मिनेशन लेटर लेने से पहले अगर आपको चेंज करनी है, तो आपके पास पक्की जॉब होनी चाहिए। और जैसे उसने आपके पास दूसरी जॉब है, तो आप यहाँ से टर्मिनेशन लेटर दोगे, वो आपको जॉब प्लस में टर्मिनेट के लिए डाल देगा। आपके पास 10 दिन होते हैं। 10 दिन के अंदर वो जो नई कंपनी में आप जा रहे हो, वो नई कंपनी में आपका मतलब आपका प्रोसीजर शुरू हो जाना चाहिए। आप आइडेंटिटी माल्टा में फिर से रजिस्टर्ड उस कंपनी के थ्रू होने चाहिए। तो मैं अभी नहीं आपको कहूँगा कि 6 महीने पहले आप काम करें, उसके बाद जॉब दूसरी ढूंढें। और अगर इसमें सेटिस्फाई है तो बढ़िया ही है ना। मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन रहा है जो लोगों का, जो मेनली एक क्वेश्चन और है, लोग कहते हैं कि हाँ जी मैं मैरिड हूँ, मुझे अपने साथ में अपने बीवी बच्चे। देखिए, वो इतना आसान नहीं है लेके जाना। आपके पास 21 से 30 हज़ार यूरो की आपकी सालाना इनकम होगी, तो आप अपने फैमिली को डिपेंडेंट बेस पे बुला सकते हैं। या तो ऐसे हो सकता है कि आप हैं और आपकी वाइफ है, आपकी दोनों की कंबाइन इनकम 21 से लेकर 25 हज़ार तक है, तो फिर आप अपने बच्चों को वहाँ बुला सकते हैं। तो ये मेनली प्रोसेस है वहाँ का। डिलीवरी ड्राइवर जॉब्स मेरे पास भी पड़ी हैं, बाकी आप जहाँ से देखना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। सीवी के लिए किसी को पैसा ना दें। 20-30 हज़ार रुपये में कोई सीवी नहीं बनता, कोई मेडिकल नहीं होता पहला, कोई वहाँ जिस तनख्वाह से पैसे नहीं काटता, आपको कहेगा कि यहाँ 2 लाख दे दो, वहाँ तनख्वाह से कटवा दो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। खाना पीना वहाँ कोई नहीं देता, रहने को कोई नहीं देता, टिकट कोई नहीं देता वहाँ आने जाने की। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके, जो यहाँ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता। तो ये बातें थी। बाकी मर्जी आपकी है, आप देख लें अपने हिसाब से। और कोई क्वेश्चन है ईमेल करें, है ना। तो मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ सबको जवाब देने की, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। मैं भी अपने कामों में बिजी हूँ, पर जितना हो सकता मैं कर रहा हूँ। और एक पेड जॉब्स है, फ्री नहीं है, फ्री ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप मेल कर रहे हैं, तो मेल में पूरा आप लिखें अपना कि क्या है, तो मैं आपको पहले मेल में जवाब दे दूंगा। फिर अगर आपको मुझे लगेगा कि भाई आपके कुछ मैटर ज़्यादा आपको बात करनी ज़रूरी है, तो हम फिर फ़ोन पे बात भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल।